गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। तो इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। एक सेकेंड, नाउ मच बेटर। सो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए, नाउ सी जो भी मैं एडवाइस इसमें दूंगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, सबसे पहले होता है हेड फेक करना होता है। हेड फेक का मतलब होता है कि एग्ज़ाम आप चाहे अगले साल दे रहे हो, चाहे आप 2050 में दे रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ ये है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। और उसके लिए आपको एग्ज़ाम हर साल देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2013 में देने वाला था तो मैंने 2011 का प्रीलिम्स भी दिया था, 12 का प्रीलिम्स भी दिया था। अब देने का ही मतलब नहीं होता आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम हॉल में चले जाओ, जो कि लोग कुछ करते हैं। पीएमटी में काफ़ी करते हैं, पीएमटी, आईआईटी और पीजी एग्ज़ाम्स में काफ़ी करते हैं, एलिजिबल होने से पहले दे देते हैं। ठीक है, दूसरे इधर उधर के नाम लिखने से वो सब मत करना। बट इमेजिन कि आप वो एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, भले ही आपके 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, जैसे ही वो पेपर बाहर आता है, मान लो 9:30 से 11:30 पेपर है, तो 12 बजे तक इंटरनेट पे आ जाएगा। तो 12 से 2 के बीच में आप इमीडिएटली उसको सॉल्व कर दो और अपना स्कोर कहीं लिख लो एक्सेल शीट में कि इतने सही है, इतने गलत है, ये है वो। दूसरी चीज़, जैसे ही दूसरा पेपर हो उसको सॉल्व कर लिया, तो शाम के टाइम जब बाकी सब लोग उतना सीरियस हो रहे हैं उसके लिए, आंसर की मैच कर रहे हैं, तो आप भी उतना ही सीरियस होकर आंसर की उसकी मैच करो यार। ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि आपको पेपर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, साइकोलॉजी में उसको बोलते हैं वाइकेरियस एक्सपीरियंस। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, दूसरे दे रहे थे, आपने दूसरों के साथ कंपटीशन चालू किया और आपको उस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो गया है। नाउ यू हैव वन एग्ज़ाम, आपको एक अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस हो चुका है। सिमिलरली मैंने 2012 में फिर से दिया, मेरे को 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस हो गया। और 2013 में जब मैंने एक्चुअली दिया तो इट वाज लाइक टेक्निकली माई थर्ड अटेम्प्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, टेक्निकली इट वाज माई थर्ड अटेम्प्ट बट इट वाज जस्ट माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफिशियली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरे ब्रेन को काफ़ी आदत पड़ जाएगी। सो अच्छा, ऐसे पूछना था हिंदी बोलना है कि इंग्लिश बोलना है, यार काफ़ी कन्फ्यूजन है। सी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, और हिंदी भाषा में मैं उतना ही अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ बोलते समय। तो आप बताइए कौन सी भाषा बोलनी है। एनीवे, तो फिर सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। 5 ईयर प्लान, डू नॉट मेक अ 5 ईयर प्लान। अब तो गवर्नमेंट ने भी हटा दिया 5 ईयर प्लान, तो आप तो हटा दो कम से कम। लोग आते ही दिल्ली इसलिए हैं कि यार 2011 में आए, 2018 तक तो आईएएस बन ही जाएंगे। अभी पहला अटैम्प्ट तो देखते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में देखेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर ऐसा होता है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं फ्रेंच बोलो, कुछ लोग बोल रहे हैं जर्मन बोलो। भाई इतना तो नहीं आता मेरे को, हिंदी और इंग्लिश आती है तो ही भाषा बोल पाता हूँ। बट एनीवे, उसके बाद 5 वर्षीय योजना मत बनाओ। गो विद अ माइंड सेट कि आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम टुडे राइट नाउ। अभी मेरे को क्रैक करना है, आई हैव टू गेट इट डन नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए। वो वाला एटीट्यूड अगर नहीं होगा, हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो लेकिन सेकंड में पक्का हो जाएगा। बट इफ़ यू हैव मेड अप योर माइंड कि आपको 5 अटेम्प्ट में सिलेक्शन करना है, तो आपका सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। तो आप समझ रहे हो, 2 आयरनी समझ रहे हो। जो लोग 5 का समझ में आते हैं उनको कभी समझ में नहीं आता है। जो लोग 5 साल का करके आते हैं उनको कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो सीरियसनेस कभी आ ही नहीं पाती। उनका 5 साल में कभी प्री नहीं निकलता, कभी मेंस नहीं निकलता, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन जो लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि यही अटैम्प्ट है, इसी अटैम्प्ट में देना है और इसी अटैम्प्ट में खत्म करना है, सो द माइंडसेट शुड नॉट बी कि वी हैव टू गेट सेलेक्टेड इन थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट बिकॉज प्रोबेबिलिटीज है देन। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सकता है। And this is nothing to do with UPSC, it is true for all the exam, whether it is SSC, Bank, PO, GRE, GMAT, CAT, Railways, whatever. Then the third point is कि एक अटैम्प्ट इसलिए दे देते हैं यार थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि पानी कितना गहरा है। नहीं, ये टेस्ट करने के लिए नहीं देते। देखो मैं नुकसान बताता हूँ उसके। आपने अगर टेस्ट करने के लिए दे दिया तो आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। भले ही आप कितने ही लोगों को बताते रहो कि यार मैं तो सीरियस नहीं था, मैं तो ये नहीं था, मैं तो वो नहीं था, लेकिन यूपीएससी में आप या किसी भी मतलब आप भरोगे ना कि आपका सेकंड अटैम्प्ट है, तो एग्जामिनर पूछेगा फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा प्री भी नहीं हुआ, ये एक तो ये रीज़न है। दूसरा फिर लोग पूछेंगे, परेशान करेंगे, मम्मी पापा बोलेंगे यार तेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ ही नहीं था, क्यों पढ़ाई कर रहा है, फालतू पैसे वेस्ट कर रहा है, वापस आ जा। फिर आपको साइकोलॉजिकल बर्डन होगा कि यार ये तो बंदा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, मेरा सेकंड में हो रहा है। फिर आपको ये भी इशू होगा कि उसमें अननेसेसरी अपने ऊपर एक मेंटल बर्डन डाल दोगे कि भले ही आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो तो आप बोलोगे यार अच्छे से पढ़ाई करके ही दे देता। सो इट कैन ओनली लीड टू बैड थिंग्स, इट कैन नेवर लीड टू गुड थिंग्स। और फिर लिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं यूजुअली गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो आप वहाँ पे मतलब टेस्ट करना है तो जिस तरीके से मैंने टेस्ट करने के लिए बोला कि उसको उस तरीके से उसी दिन सॉल्व कर दो। जैसे ही पेपर ऑनलाइन आया, जैसे ही पेपर बाहर आया, आपने इमीडिएटली उसको सॉल्व कर दिया, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। नाउ फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स,
और एक होते हैं जो ड्रॉप करके लेते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉलेज के बाद आपने जॉब कर लिया है, वॉट एवर इट माइट बी। बट सब में एक कॉमन चीज़ रहती है, एक फियर ऑफ एग्जामिनेशन रहता है कि यार पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या होता है। रोमन ने बोल तो दिया घर पे बैठ के सॉल्व कर लो क्वेश्चन, बट उससे होगा क्या, व्हाट विल आई पॉसिबली गेन आउट ऑफ इट। एग्जाम हॉल का जो फियर है वो तो एग्जाम हॉल में ही हो सकता है। अब उसके दो तीन ऑप्शन है, एक या तो एक लेवल नीचे का एग्जाम देके देख लो। अगर आपको एग्जाम हॉल फियर ही निकालना है तो जिस एग्जाम को आपको कभी जिंदगी में नहीं देना ना, मतलब जिसमें सिलेक्शन भी हो गया तो आप कभी ज्वाइन नहीं करोगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, मान लो आपको बैंक पीओ कभी देना ही नहीं है लाइफ में, तो आप बैंक पीओ में जाके बैठ जाओ, आपको एग्जाम हॉल का फियर ही तो देखना है। आप एसएससी में जाके बैठ जाओ, बस यू विल गेट यूज टू दैट एनवायरनमेंट। आप यूपीएससी का कोई दूसरा एग्जाम दे दो, सीडीएस दे दो, कुछ और दे दो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अब लोग बोलेंगे कि पैटर्न अलग होता है, ये अलग होता है, वो अलग होता है, मतलब लोगों के पास तो मतलब 50 बहाने होते हैं कुछ ना कुछ करने के। देन यू गिव मॉक टेस्ट फॉर फर्स्ट अटेम्प्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 40 टेस्ट, 30 टेस्ट, 20 टेस्ट, कुछ तो टेस्ट दो यार। जाओ सेंटर पे बैठो, वहाँ देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्राई टू फिगर आउट कि आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो। सो एग्जाम हॉल को ट्राई टू एमुलेट इट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दैट इज द डिफरेंस। नाउ कुछ लोगों का मिथ होता है अपने दिमाग में कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो 6 से साल से पढ़ रहे हैं, उनको तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, क्वांट, वर्बल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब तो रट गया है, अब उनसे कम्पीट कैसे करें। देखो किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने लगते हैं। आपको उसको 6 साल पढ़ेगा तो थोड़ा सा एज मिलेगा, बहुत थोड़ा सा। लेकिन आप ये भी देखो कि उनकी ज़ील कम हो जाती है, एंथुजियाज्म कम हो जाता है, उनका पैशन कम हो जाता है, उनका डेडिकेशन कम हो जाता है। जिस हिसाब से कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्टर अपना देगा पढ़ाई। और ये सब मिथ होता है कि लोग उनको प्रेफर करते हैं फर्स्ट अटेम्प्टर को या सीनियर प्लेयर को, ये सब फालतू की बातें होती हैं। नोबडी नोज कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, मेंस में जब आंसर कॉपी चेक होंगी या प्रीलिम्स में जब कंप्यूटर आपकी कॉपी चेक करेगा। द ओनली थिंग इज डिफरेंस इन योर हेड। प्लीज डोंट बी अफ्रेड कि भाई क्या सीन है, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, वो तो इतने सालों से पढ़ रहा है, हम कैसे पढ़ लेंगे एक साल में। ये सब फालतू की बात होती है। 10% ऑफ द एस्पिरेंट्स गेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि दे डोंट थिंक अबाउट कि यार ये लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, वो इतने सालों से पढ़ रहा है, मैं कैसे करूँगा। नहीं, अगर आप थोड़ा डेडिकेशन से, प्लानिंग से, हार्ड वर्क से अपना काम करोगे और स्मार्ट वर्क करोगे, देन यू विल बी एबल टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द पर्सन हु 6 साल से पढ़ रहा है या 4 साल से पढ़ रहा है, ठीक है। ये तो हो गए कुछ मेजर पॉइंट। फिर जो माइनर पॉइंट होते हैं उसमें अगर खास करके फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 पेपर के लिए एक साथ तैयारी मत करना। मेरा पुराना वाला पॉइंट था पेपर में चले जाना लेकिन तैयारी मत करना। यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है कि तैयारी मत करना, ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्लियरली मैं नहीं बोल सकता। अगर आप यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो आप एसएससी की पढ़ाई मत करो। अगर आप एसएससी के फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो आरआरबी की पढ़ाई मत करो। अगर आप एसएससी दे रहे हो और बैंक पीओ साथ में मत दो। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी करने से थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट अटेम्प्टर जो फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है, ज़्यादातर केसेस में या तो आप फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हो, आपके जॉब का फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, उस केस में अपने जॉब या फिर अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम या आपकी ग्रेड या रैंक या कुछ भी आपको कि क्लास में फर्स्ट आना है, वो सब आपको एक पीछे रखना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लोगों को लगता है कि दोनों हाथ में लड्डू ले लेंगे कि भाई एमबीबीएस में भी टॉप कर देंगे या बीटेक में भी टॉप कर देंगे और आईएएस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। होते हैं कुछ लोग ऐसा जो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर, दोनों हाथ में लड्डू नहीं खाने। आपको सिर्फ अपना यूपीएससी या एसएससी का लड्डू खाना है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हैं, कॉलेज में कोई नहीं पूछता। मेरे को तो याद भी नहीं है अब मेरे कितने नंबर आए थे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एक थोड़ा सा मतलब लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और ओवरवेल्म हो जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में मैंने खासकर देखा है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़े, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। एक ऐसा लगता है कि मतलब बाढ़ आ गई हो, कुछ आंधी आ गई हो, कुछ तूफान आ गया हो, बिल्कुल ऐसे सुनामी आ गई हो कोर्स की सिलेबस की। उस केस में आपका जो मनोबल है, जो धैर्य है, उसको बनाए रखिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये भी बीत जाएगा, मतलब वेदर इट इज़ अ गुड फेज और बैड फेज, या तो आपका सुख का समय हो सकता है, दुख का समय हो सकता है, दोनों बीत जाएंगे, ठीक है। ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर रॉक की तरह टिकना पड़ेगा आपको। जैसे रॉक होती है ना, मतलब चट्टान, वैसा बनना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन करवाना है। बहुत सारी दिक्कत आएगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। कई लोग तो छोड़ देते हैं एग्जाम कि भाई नहीं होगा मेरे से, मतलब इतना सारा सिलेबस देख के। फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉप आउट भी मैक्सिमम होते हैं। जो 11 लाख लोग तैयारी करते हैं उसमें से सिर्फ 50,000 लोग ही जेन्युइन होते हैं। बाकी जो 10 लाख लोग हैं वो सब टाइम पास कर रहे होते हैं। वो टाइम पास इसलिए कर रहे होते हैं
क्योंकि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, एकदम से बॉक डाउन हो जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस है सर, ये भी पढ़ना पड़ेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये मान लो कि 90% लोग तो आउट हो जाते हैं, बिकॉज ओवरवेल्म वाली जो फीलिंग है कि भाई ये सब पहाड़ जैसा सिलेबस है, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इतनी सारी बुक्स हैं, ये है वो है फलाना है ढिमका है। हाउ विल बी एबल टू कोप अप विद दैट? सो आंसर फॉर दैट इज आपको वहाँ पे रॉक की तरह टिकना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार इसमें घुस गए हो, अच्छे मन से घुस गए हो, तो जस्ट सी इट थ्रू, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू सी इट थ्रू, एंड तक जाना है, ये एक एटीट्यूड बना लो। क्योंकि ओल्ड प्लेयर में ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। ओल्ड प्लेयर में ये इशू क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार सिलेबस पढ़ रखा होता है, और आपको तो सिलेबस याद करने में ही शायद 1 महीना लग जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, पॉलिटी, ये वो फलाना, ऐसा ओवरवेल्म लगता है शुरू में, बट इवेंचुअली यू विल गेट यूज टू इट, और फिर बाद में आप पूरा का पूरा याद भी कर पाओगे, ठीक है। फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होने के लिए र्यूमर्स से बहुत बचने की ज़रूरत है। कई लोग हमेशा र्यूमर्स में ही जीते रह जाते हैं, ऑप्शनल हटेगा या नहीं हटेगा, एज कम होगी या ज़्यादा होगी, एनसीईआरटी पुरानी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, रोमन के लेक्चर देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए, कॉलेज के साथ पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है कि उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, ठीक है। विराट कोहली आईपीएल खेलेगा कि नहीं खेलेगा, अरे यार आपको क्या फ़र्क पड़ता है विराट कोहली खेले ना खेले, आपको क्या फ़र्क पड़ता है ऑप्शनल हटे ना हटे, आप अपनी पढ़ाई करो, अपने आप लास्ट में पढ़ लेना ऑप्शनल, लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ लेना। वाई डू यू गेट इनटू दैट रूमर मोड कि भाई रूमर्स चल रहे हैं, ये हो रहा है फलाना हो रहा है। सी दैट इज अ वेरी 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 बैड स्टेट टू हैव इन, स्पेशली फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, आप समय बर्बादी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, आपको सब कुछ पहली बार पढ़ना है और 3-4 बार रिवाइज भी करना है। तो ऑल दीज पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन माइंड, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस रखना है, ट्राई टू गिव द एग्जाम एज इफ यू आर गिविंग इट अगेन एंड अगेन, गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके, ओवरवेल मत होना, पंचवर्षीय योजना मत बनाना, और फाइनली हैव फेथ इन योर सेल्फ, यार हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसको वापस सुनना, एंड यू विल रियलाइज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वेरी वेरी ट्रू, इट इज़ वेरी मच ट्रू, ठीक है। सो अब मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। सो ध्रुव इज सेइंग कि सर आई एम स्टडिंग इन 3rd ईयर and this is my final year, I will be turning 21, so can I give next year attempts? Yes you can give, आप पढ़ो 1 साल 1.25 साल बहुत ज़्यादा है यार, मतलब it can be done in that 1.5 years। आप जो important courses हैं वो देख लो। Sir will optional stay or not next year? देखो ऑप्शनल का मेरे को नहीं पता, जब तक यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आता, 1 साल तो रह ही सकता है, तो आप पढ़ लेना, मतलब मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, हैव एन ऑसम डे, गुड नाइट।